हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। बेसिकली किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अगर कोई बॉडी ज़्यादा काम कर सकती है, ज़्यादा उसमें काम करने की एबिलिटी है, तो हम कहेंगे उस बॉडी की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो किसी बॉडी की एबिलिटी काम करने की कम है, तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी कम है। और एनर्जी का यूनिट भी वही होता है जो कि वर्क का होता है। हमने वर्क का यूनिट पढ़ा था जोल, तो इट मीन्स कि एनर्जी का यूनिट भी जोल होता है। इसके अलावा हमने वर्क का के दो मज़ीद यूनिट्स फाइंड आउट किए थे पावर के टॉपिक में। एक था वाट सेकंड और दूसरा था किलो वाट आवर, KWH जिसको हमने कहा था, जो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट है। तो इट मीन्स कि इसके भी ये तीनों यूनिट्स होंगे एनर्जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल जोल, सेकंड ऑफ ऑल watt second, and third is kilowatt hour. एनर्जी की बेसिकली टू फॉर्म्स हैं, बेसिक फॉर्म्स। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से, यानी मूव करने की वजह से उसमें जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूव कर रही है कोई बॉडी, मोशन में है, इट मीन्स कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इसलिए वेलोसिटी को यूज़ करके हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से है, कि यानी वो बॉडी मूव कर रही है, तो उस वजह से जो एनर्जी है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसका फार्मूला आता है ½ mv²। जब हम चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, या भाग रहे होते हैं, या साइकिल चला रहे हैं, या कोई गाड़ी, कार या बस वगैरह कोई मूवमेंट में है, तो उसकी मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी एच हाइट पर है ज़मीन से, इट मीन्स कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। जब कोई प्लेयर क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहा होता है, तो बॉल कभी ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है, कभी ज़मीन के साथ हिट करता है, उसकी पोजीशन तब्दील होती है। उस पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इसी तरह जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और ज़मीन की वजह से वो अगर पोजीशन तब्दील होने की वजह से उसमें जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसकी एक सेकंड एग्जांपल भी है पोटेंशियल एनर्जी की, कि जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है जो कि इक्वल होती है ½ kx² के, और उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी बॉडी पर कोई वर्क करते हैं, किसी बॉडी पर कोई काम किया जाता है, मीन्स कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है जिसका मैस m है। फर्स्ट कर लेते हैं, एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, और उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हमने F का नाम दे दिया। उस फोर्स की वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको कह देते हैं D, और उसकी वेलोसिटी vi से vf हो गई। देन हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब s की जगह पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हमने d का नाम दिया था, इसलिए हम d लिख लेते हैं। 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। यहाँ पर d को इधर ही रहने दें, जबकि 2a को दूसरी साइड पर ले जाएं इक्वल के, तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1/2a इंटू vf² माइनस vi²। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब एक और बात हमने पढ़ी है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को,
तो हमारे पास आएगा F इंटू डी इज इक्वल टू हाफ 1/2a वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र इंटू एम ए। ये a नीचे वाले a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2m इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब अगर हम ब्रैकेट्स को खोल लें, एफ डी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस हाफ एम वी आई स्क्र। अब हाफ एम वी एफ स्क्र क्या है? हमने इक्वेशन अभी हमने फार्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्र। तो हाफ एम वी एफ स्क्र मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम वी आई स्क्र है मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एफ डी होता है वर्क डन, तो एफ डी की जगह पर हम वर्क यानी डब्ल्यू लिख लेते हैं, और जबकि दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या मतलब है? मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमारे पास एक स्टेटमेंट आई, इस इक्वेशन को देखकर, ये जो अभी हमने ड्राइव की है इसको देखकर हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसी बॉडी को हम ज़मीन से मज़ीद हाइट पर लेके जा रहे हैं, अगर ऑलरेडी वो एज हाइट पर है, अब मज़ीद उसको और ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और जब वर्क कर रहे हैं तो वर्क बराबर होता है चेंज इन एनर्जी के। तो इट मीन्स कि बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है या चेंज हो रही है। इसी तरह जब किसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो इट मीन्स कि उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।